नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 5 मार्च सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा कांग्रेस ने करमवीर सिंह बोध को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। यह उनका पहला चुनाव होगा। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने उनका नाम सुझाया। भाजपा पहले ही पूर्व सांसद संजय भाटिया को राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर चुकी है। आज बृहस्पतिवार नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों के साथ विधानसभा भवन पहुंच चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस ऑफिस में करमवीर बोध ने नामांकन पत्र भरा। उनके साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। उधर दोपहर को चर्चा हुई कि सतीश नांदल राज्यसभा के लिए तीसरे उम्मीदवार हो सकते हैं। सतीश नांदल को सभी काम छोड़ तुरंत प्रभाव से चंडीगढ़ बुलाया गया है। तो हरियाणा कांग्रेस ने राज्यसभा में करमवीर बोध को कैंडिडेट बनाया। राहुल गांधी ने नाम सुझाया। तीसरे उम्मीदवार हो सकते हैं सतीश नांदल। तो करमवीर बोध कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी, संजय भाटिया राज्यसभा के लिए भाजपा के प्रत्याशी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सभी किसान और मजदूर भाइयों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। अगर खेती बाड़ी का काम करते समय खेत में या मंडी में किसी किसान या मजदूर भाई के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार आर्थिक मदद देती है। जानकारी के अभाव में बहुत से लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो कितनी मदद दी जाती है? मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक, रीढ़ की हड्डी टूटने पर स्थायी अपंगता 2,50,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है। 2 अंक कटने पर 1,87,500, 1 अंक कटने पर 1,25,000 की राशि दी जाती है। 4 उंगलियां कटने पर 1,25,000, पूरी उंगली कटने पर 75,000 की राशि दी जाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि दुर्घटना के 60 दिन के अंदर फॉर्म भरना जरूरी है। देरी होने पर क्लेम नहीं मिलेगा। जरूरी डॉक्यूमेंट, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी। सोने और चांदी के दामों में गिरावट है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,923 रुपए घटकर 1,62,000 पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी 18,501 रुपए गिरकर 2,71,000 रुपए पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,89,000 रुपए प्रति किलो थी। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल के बढ़ते दाम के कारण भारतीय रुपया 4 मार्च को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 92.05 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले जनवरी में रुपया 91.98 के निचले स्तर पर गया था। एक्सपर्ट का कहना है कि जब तक युद्ध शांत नहीं होता रुपये पर दबाव बना रह सकता है। हरियाणा सरकार ने देसी कपास की बुआई के अंतर्गत आने वाली योजना का बजट बढ़ा दिया है। किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए प्रति एकड़ लाभ मिलेगा। अब देसी कपास की बुआई करने वाले सिरसा सहित प्रदेश भर के किसानों को फायदा होगा। किसानों को पहले 3,000 रुपए मिलते थे। इससे किसानों में देसी कपास के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा सिरसा के करीब 7,000 किसानों को मिलेगा जो कृषि विभाग के रजिस्टर्ड है। इन किसानों को योजना का लाभ मिलता है। देसी कपास में सिरसा को हब माना जाता है क्योंकि यहां से शुरू में प्रदेश में सबसे अधिक कॉटन होती है। इसे देखते हुए सरकार की ओर से कॉटन का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र भी मुख्यालय यही बना हुआ है। मगर पिछले कुछ सालों से कॉटन में गुलाबी सुंडी या अन्य बीमारी आने से पैदावार कम होने के कारण किसानों की रुचि कम हो गई है। इसके चलते अधिकांश किसानों ने कॉटन की बुआई करना छोड़ दिया है। अब कॉटन के बजाय धान की खेती करने लगे हैं। एक समय था जब सिरसा जिला कॉटन उत्पादन में सबसे अव्वल था, लेकिन अब गांव में कॉटन की ना के बराबर खेती होने लगी है। इस समय जिले में करीब, ऐसे में सरकार किसानों में कॉटन के प्रति मोटिवेट करना चाहती है ताकि कॉटन का रकबा बढ़ सके। किसानों के लिए देसी कपास की खेती पर प्रोत्साहन राशि 3,000 की बजाय 4,000 प्रति एकड़ होगी। धान छोड़कर दाल, तिलहन, कपास उगाने पर 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। 10 मंडियों में ऑर्गेनिक उत्पादन के लिए जगह मिलेगी। सीएम बागवानी बीमा योजना में फल व सब्जियों, मसालों पर मुआवजा बढ़ेगा। सिंगल बड तकनीक से गन्ना बिजाई पर 5,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि। मधुमक्खी पालन भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल होगी। प्रदेश में 7 वेटरनरी डिस्पेंसरी और 4 गवर्नमेंट वेटरनरी अस्पताल खुलेंगे। हरियाणा में आगे कैसा रहेगा मौसम? हरियाणा में गर्मी ने मार्च महीने की शुरुआत में तेवर दिखाने शुरू कर दिए। राज्य का अधिकतम तापमान 35 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 7 जिलों में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के सीनियर साइंटिस्ट ने बताया कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 8 मार्च तक खुश्क परंतु परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 4 मार्च की रात्रि से 7 मार्च के दौरान राज्य में कहीं कहीं आंशिक बादलवाई आने की उम्मीद है। इस दौरान बीच बीच हवाओं में बदलाव आने और हल्की से मध्यम गति से हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होने और रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
तो मौसम विभाग के अनुसार 2 से 3 दिन तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। बीच बीच में हल्की बादलबाई संभव है, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। हरियाणा में एक और हवाई अड्डे की तैयारी शुरू हो गई है। करनाल में 600 एकड़ में इसे बनाया जाएगा। इसकी खासियत यह होगी कि यह ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा होगा। इसके लिए सभी औपचारिक मंजूरी 2026-27 वित्तीय वर्ष के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है। इस परियोजना से आर्थिक, औद्योगिक और व्यापारिक विकास में तेजी आने और निवेश, रोजगार और कनेक्टिविटी के नए अवसर खुलेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चंडीगढ़ में एक बार फिर प्रॉपर्टी महंगी होने जा रही है। प्रशासन ने कलेक्ट्रेट बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में डीसी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कलेक्ट्रेट संशोधित करने के लिए कमेटी गठित की गई है। प्रशासन ने शहर के अलग अलग इलाकों के अनुसार कलेक्ट्रेट में 30 से 60% बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित नए रेटों को लेकर अगले सप्ताह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसमें आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। जानकारी के अनुसार 5 से 6 मार्च तक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। योजना की नए कलेक्ट्रेट 1 अप्रैल से लागू कर दिए जाए। पिछले साल भी कलेक्ट्रेट बढ़ाए गए थे। इससे पहले 2021 और 17 में भी संशोधन किया गया था। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एचसीएस अधिकारियों को देनी होगी प्रॉपर्टी डिटेल। चीफ सेक्रेटरी का लेटर जारी, 30 अप्रैल लास्ट डेट। इसके बाद जमा नहीं होगी रिटर्न। हरियाणा सरकार ने एचसीएस अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए अपनी चल एवं अचल संपत्तियों की वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन जमा करने के लिए निर्देश जारी किए गए। हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत पात्र महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण पर 7% तक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे महिलाओं को कम लागत पर अपना व्यवसाय प्रारंभ करने में सहायता मिलती है। तो योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका हरियाणा की स्थायी निवासी हो तथा उसकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपए इससे कम होना जरूरी है। साथ ही महिला किसी भी पूर्ण ऋण मामले में डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि आगे बढ़कर इस योजना का लाभ उठाएं और अपने हुनर व कौशल को व्यवसाय के रूप में स्थापित करें। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम के जिला कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश के करोड़ों सैलरी पेशा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफओ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 8.25 पर अपरिवर्तित रखा है। ब्याज दरों में लगातार दूसरे साल कोई बदलाव नहीं किया गया। ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट के लिए पायलट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। तो ईपीएफ पर ब्याज दर 8.25% ही मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश की पंजीकृत 602 गौशालाओं को चारा अनुदान के 68.34 करोड़ रुपए के चेक बांटे। तो ये बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री ने 602 गौशालाओं को बांटे चारा अनुदान के 68.34 करोड़ के चेक। राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं को दी आर्थिक सहायता। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में मसूर की खरीद 20 मार्च से 30 अप्रैल तक, सरसों की खरीद 28 मार्च से 1 मई तक, चने की खरीद 1 अप्रैल से 10 मई तक, ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद 15 मई से 20 जून तक और सूरजमुखी की खरीद 1 जून से 30 जून तक की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो सरसों की खरीद 28 मार्च से शुरू होगी, 6,200 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी। मसूर की खरीद 20 मार्च और चने की 1 अप्रैल से होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें 31 मार्च 2026 तक कुछ रुपए जरूर डाल दें। पीपीएफ और एसएसवाई में पैसे नहीं डाले जाने पर यह अकाउंट इनएक्टिव हो सकते हैं। तो 31 मार्च तक पीपीएफ सुकन्या में मिनिमम अकाउंट जमा करें, वरना बंद हो सकता है खाता। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर छोटी से बड़ी जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।